उदंड पिनाकधारी आप्तकाम पूर्णकाम निष्काम प्रभु श्री राम। उल्लसित है, आह्लादित है। गुरु अनुसरण करने के लिए, उनका अनुगमन अनुशीलन करने के लिए। ब्रह्म जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वव्यापक है, परात्पर है, पूर्ण है, सनातन है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है, वो संत के पीछे चलने के लिए तत्पर है। ये संस्कृति का सौंदर्य है, संस्कृति की अपूर्व विशिष्टता। ये भारतीय संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान कि उसे देख रहे हैं सब। ऐसा नहीं था कि उसे देख नहीं पा रहे थे। राम जब उल्लसित हैं, आह्लादित हैं, उनकी भीतर में एक दिव्य उमंग तरंग बन जाने की, गुरु अनुगमन करने की, ये जो देखा ब्रह्मज्ञानियों ने हिमपत्तिकाओं में बैठकर, गिरि गह्वरों में बैठकर, पर्ण कुटीरों में ध्यानस्थ समाधिस्थ आत्मस्थ होकर, स्वरूपस्थ होकर, जो त्रिकालदर्शी हैं, जो देख सकते हैं, ऐसे त्रिकालदर्शी महात्माओं ने देखा कि राम अत्यंत आनंदित है, प्रमोदित है। वे अनुसरण कर रहे हैं विश्वामित्र का, जो विश्व का मित्र है, जो विश्व के कल्याण के लिए चिंतित है। वो उसका पीछा कर रहे हैं जो विश्व के कल्याण के लिए चिंतित है। विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्वामित्र का यही तो संकल्प है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सामान्य व्यक्ति का संकल्प है कि उसके परिजन पुरजन बंधु बांधव इष्ट मित्र प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। सामान्य व्यक्ति का तो यही तो संकल्प रहता है कि वो स्वयं और उसके परिजन पुरजन मित्रजन स्नेहीजन नगर के, प्रांत के, प्रदेश के अपनों का एक समूह बनाकर उनके आनंद अनुराग की चिंता प्राय सभ्यजन करते ही हैं। श्रेष्ठी यही तो करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भद्र पुरुष ऐसा ही तो करते हैं। सर्वे भवन्तु, पर यहां तो और भी ऊपर की बात है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः, लोकांतर में भी सब प्रसन्न हो। तो अनेक लोकों में जो व्याकुलता विकलता रावण को लेकर, उसके दमन अनीति अन्याय अत्याचार शोषण को लेकर, उसकी नृशंसता हठ धर्मिता, उसके अहंकार को लेकर जो बड़ी चिंता, तो लोक हर्षित है, लोक में मंगल है। अब राम उनका पीछा कर रहे हैं जो लोक मंगल के लिए निकले हैं, राम को लेकर। महानिधि पाई, अपूर्व संपदा अर्जित कर ली हो,
जैसे मानो। और ये सच ही है। किसी एक साधु का बड़ा सम्मान हो, उसके संप्रदाय का विस्तार हो, संपदा मिल जाए, सामग्री प्राप्त हो जाए, संसाधनों की अपारता, पर सत्यनारायण न मिले, तो ये सन्यास या साधुता अधूरी है। किसी पंडित के जीवन में पांडित्य आए, पौरोहित्य में प्रसिद्धि मिल जाए, अत्यंत प्रसार हो उसका, उसके परिचय का विस्तार हो जाए, पर उस पांडित्य की फलश्रुति परमात्मा न हो, तो ये एक प्रकार की हानि ही है। इसलिए रामायण में लिखा है महानिधि ऐसा प्राप्त हुआ कि अब कुछ पाना शेष नहीं है। और ये सच है कि जब तक आप को भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती, भगवत प्राप्ति का आशय पूर्णता से है, यथार्थ से है, सत्य से है, वास्तविकताओं से है। भगवत प्राप्ति का अर्थ यहां इस रूप में भी लिया जाए कि जब तक सत्य का बोध न हो जाए, यथार्थ का, वास्तविकताओं का, तब तक विकलता, व्याकुलता, चिंता, अभाव बने रहते हैं। दुख तो तभी मिटते हैं जब भगवान मिले। और इस मानवीय जीवन का तो ध्येय एक ही है, भगवत प्राप्ति। भले ही उसे भूले रहे हम, किन्हीं कारणों से वो हमें विस्मृत होता रहे, हम उसे अपनी प्राथमिकता न माने, पर देह तो इसीलिए मिली है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये देह धर्म के साधन के लिए मिली है। संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं बताया देह के इतर, सब सुलभ है, पुरुषार्थ से प्राप्त किया जा सकता है, श्रम से, साधन से, योग्यता से, पात्रता से, प्रयत्न कर। पर देह कैसी? न केवल सुंदर, स्वस्थ देह, स्वस्थ मन, तन। जो स्वस्थ मन और स्वस्थ तन है, शुभ संकल्पित जो मन है, ये बड़ी उपलब्धि है। इसे दुर्लभ बताएगा। दुर्लभो मानुषो देहु, देही नाम क्षण भंगुर। यद्यपि भगवान की दुर्लभता की चर्चा कहीं नहीं है, वो दुर्लभ है ऐसा तो कहीं है ही नहीं, वो तो सर्व सुलभ है। पवन प्रकाश आकाश के रूप में, जल वायु के रूप में, अन्न औषधि के रूप में, धरा उसकी गंध के रूप में, जल उसकी आर्द्रता के रूप में, अग्नि उसकी दाहकता के रूप में, अन्न उसकी पाचकता के रूप में। ये परमात्मा ही तो है, भगवान ही तो है ये। अब भगवान में ये 5 अक्षर हैं, भगवान। भ माने भा से भूमि, दूसरा है गा, गगन, फिर है वा, वायु, फिर है आ, मात्रा, अग्नि, अंत में न, नीर। भगवान, भगवान नीर से ही तो है नारायण। वो बहुत दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ कुछ है तो स्वस्थ मन, स्वस्थ तन, शुभ संकल्पित मन। और नारायण तभी प्रकट होते हैं जब साधु चिंता करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है साधु सामान्य चिंता नहीं करेगा। अहो नारद धन्यो श्री विरक्ता नाम शिरोमणि, श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। इतना चिंतित देखा नारद को सभी ने, तो समझ गए थे कि अब कुछ बड़ी घटना होगी। नारद की चिंता नारायण से देखी नहीं जाएगी, स्वयं प्रकट होंगे।
नारद तो चिंतित होते नहीं कभी। ये नारद की चिंता नारायण से नहीं देखी जाएगी, वो स्वयं प्रकट होंगे। विश्वामित्र के भीतर चिंता, गाध तनय मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र सामान्य नहीं है। विश्वामित्र जो सही तो यही बताया गया है उनके सामर्थ्य के बारे में कि वो सैकड़ों स्वर्ग पैदा कर सकते थे। न केवल स्वर्ग, अनेक चंद्र सूर्य, एक सुरलोक, ऐसा तो उन्होंने कर भी लिया था। ये नारिकेल उन्हीं की उत्पत्ति है। उन्होंने कहा पेड़ पे आदमी पैदा कर दूंगा मैं। एक बार वो हठ में आ गए। ब्रह्मा ये है क्या, मैं पेड़ पर आदमी पैदा करूंगा। ये नारिकेल उनसे ही बना है। ऐसे विश्वामित्र चिंतित हैं, लेकिन महानिधि पाई। अब वो आश्वस्त हैं। यम वरुण कुबेर आदि जहां बंदी है जिसके यहां, ऐसे रावण की संपूर्ण शक्तियां सिद्धाश्रम में। अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य, ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, अणु हो जाना, बहुत छोटे से हो जाना, जो हनुमान जी में थी। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता। अणिमा, अणु बन जाना, छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, विस्तृत हो जाना, विराट हो जाना, छुप जाना, प्रकट हो जाना, पूर्ण हो जाना और अदृश्य हो जाना, गोपन हो जाना, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति, प्राकाम्य। वे सारी सिद्धियां रावण के यहां प्रणाम करते रहते थे। भोर में सिद्धियों को आदेश था कि प्रणाम करिए। बेचारी सिद्धियां वहां विनय पूर्वक प्रणाम करती है रावण को। कितना बलशाली रहा होगा। जिसका पुत्र मेघनाथ, अतिकाय, प्रहस्त, अक्षय, ये जो रावण के 10 बेटे थे, रावण जैसे ही थे। इनमें तो कुछ और भी अधिक थे, रावण से भी अधिक। और ये ताड़िका, सुबाहु, मारीच, जिन्होंने पूरे सिद्धाश्रम को घेर लिया था। विश्वामित्र आश्वस्त है। देखो, अपनी साधना में इष्ट को लेकर आश्वस्त रहिए। अपने मंत्र के प्रति, साधन के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, स्वयं के प्रति शंका मत करो। ये अच्छी बात नहीं। अपने मंत्र में शंका नहीं करनी चाहिए कि हमारा मंत्र छोटा तो नहीं है, इसमें महानता, दिव्यता, श्रेष्ठता, पूर्णता का अभाव तो नहीं है। तो क्या दुर्गा का कर लें कि हनुमान का कर लें, भैरव को जप लें कि किसे कर लें? ये ऐसी शंकाएं मत करो। मंत्र के प्रति शंका ठीक नहीं है। आश्वस्त रहिए, विश्वस्त रहिए। इसलिए रावण की नैसाचरी सत्ता कितनी विराट हो सकती है, उससे इतर राम मेरे पास हैं, अब वो आश्वस्त है। एक विश्वास हो गया विश्वामित्र को कि राम के तोड़ीर में, तरकश में तीर धसे हुए हैं, पर एक ही पर्याप्त है, केवल एक तीर, मात्र एक तीर पर्याप्त है। बड़ी चर्चा है वाल्मीकि रामायण में सिद्धाश्रम की। राजा और गुरु के संवाद न होने पाए, गुप्तचर, श्रेष्ठी, अमात्य, वाणिज्य बाधित हो जाए, इसे सारे मार्ग बाधित कर दिए गए थे। रावण की सेना ने अयोध्या के सारे मार्ग, पगडंडियां, वहां उनकी व्यूह रचना,
कूट रचना, उनके गुप्तचर, उनमें प्राय उतने ही सामर्थ्यवान जितना रावण, उनमें ताड़का, सुबाहु, मारीच। लेकिन विश्वामित्र आश्वस्त है।